भगवान कहते कि सब मेरे ही अंश हैं। भगवान ये नहीं कहते सिर्फ भारतीय लोग मेरे भक्त हैं। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्मा और शिव भी भगवान के भक्त हैं। तो भारतीय और अमेरिकी और चीनी और रशियन क्या है? हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 33। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो क्या ही कहना है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया स्त्रियां वैश्यास तथा शूद्रास, कि स्त्रियां हो या वैश्य हो या शूद्र हो, उनका भी उद्धार हो जाता है भक्ति करने से। और ये हमने क्लियर किया, ये सब भौतिक डेजिग्नेशंस है कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ये भौतिक चेतना है। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई ब्राह्मण है, ये भगवान नहीं बनाए हैं, लेकिन इसका एक उद्देश्य है। इसका ये उद्देश्य नहीं है कि कोई बोले कि मैं तो बड़ा हूँ तुम छोटे हो। नहीं, भगवान ने जैसे पैर नीचे होते हैं, हाथ ऊपर होते हैं, सर सबसे ऊपर होता है, ऐसे भगवान ने बनाया है, सिस्टम बनाया है। आज भी होता है। टीचर जो होता है वो अलग लेवल पे होता है, स्टूडेंट अलग लेवल पे होता है, क्लासरूम को सफाई करने वाला अलग लेवल पे होता है, लेकिन सब मनुष्य हैं। तो वैसे ही सब जीवात्मा है और सारे जीवात्मा भगवान कृष्ण के अंश है। भगवान कहते कि सब मेरे ही अंश है। भगवान ये नहीं कहते सिर्फ भारतीय लोग मेरे भक्त हैं। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्मा और शिव भी भगवान के भक्त हैं। तो भारतीय और अमेरिकी और चीनी और रशियन क्या है? पूरा ब्रह्मांड, और एक नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड भौतिक संसार में और अनंत कोटि वैकुंठ आध्यात्मिक संसार में, ये सब के स्वामी कृष्ण है। ये कैटेगराइजेशन है। तो भगवान कह रहे हैं जब शूद्रों का और वैश्यों का जो थोड़ा नीचे लेवल के लोग हैं, जैसे हम बोलते हैं ये स्टूडेंट है, इसका सिर्फ 45% मार्क्स आए हैं। जब 45% वाला पास हो गया, अर्जुन तुम तो 80% वाले हो, तुम कैसे फेल हो सकते हो? भगवान कहना चाहते हैं स्त्रियां वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति पराम गतिम्। ये भी परागति को प्राप्त कर गए, तो ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का क्या कहना? तुम तो क्षत्रिय हो और तुम तो राजर्षि हो। राजर्षि, राजा और ऋषि यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन हो। तुम भक्त भी हो, वो तो अलग अलग कैटेगरी हो गए, वैष्णव हो गए। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ये चीज। अब देखिए भगवान ने 8वें अध्याय में क्या कहा था? दुःखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है और अशाश्वत है। इसमें क्या बोल रहे हैं? अनित्यम असुखम लोकम, सेम बात। अनित्य, अशाश्वत, अनित्य, असुखम और दुःखालय, सेम बात की। भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन कोई भी कैटेगरी में हो, तुम ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब, किस भी कैटेगरी में हो, इस संसार में सबके लिए सिर्फ दुख है। इसीलिए यहाँ से बाहर निकलो। बाहर निकलने का रास्ता भगवान इस श्लोक में न बता के अगले श्लोक में भगवान बिल्डअप करते हैं। जैसे स्टोरी टेलिंग होता है, तो भगवान मान लो अर्जुन के अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हैं कि देखो, और अर्जुन के मन में आएगा कि जल्दी बताओ, जल्दी कैसे भगवत धाम आना है, क्योंकि ये जो लोक है ये तो अनित्य है, असुखम है। अनित्यम असुखम लोकम, तो यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी में हो। ऐसा है क्या कहीं पे कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति है तो कभी उसको बुखार नहीं होगा, या जब कोविड वायरस आया तो अमीर व्यक्ति खुला घूम रहा है बिना मास्क के और कोविड उसको कुछ नहीं किया, सलाम करके चला गया साइड से? ऐसा तो नहीं होगा। या कोई किसी ने बड़ी बॉडी बनाई है तो उसको कोविड वायरस आया, प्रणाम किया, आपको मैं क्या कर सकता हूँ, आप तो मुझे पीट दोगे? ऐसा तो हुआ नहीं कहीं। या किसी एक देश में कोविड ने बोला नहीं, यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ के लोग ब्राह्मण है, उसने कोई भेदभाव नहीं देखा। तो संसार का दुख किसी का भेदभाव नहीं करता है, वो सबके पास आता है, कर्म अनुसार आता है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन भले ही तुम क्षत्रिय हो, अब ब्राह्मण के भी गुण हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? मेरे पास वापस आना, वो इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? कि भगवान के पास वापस जाना। क्यों? अनित्यम असुखम लोकम, ये लोक कैसा है? अनित्य है और असुखम। तो अनित्यम, कई लोग सोचते हैं अशाश्वतम भगवान ने बोला, अनित्यम भगवान ने बोला। सिंपल शब्द है जो कोई भी हिंदी में समझ सकता है। नित्य मतलब हमेशा, अनित्य मतलब हमेशा नहीं रहने वाला। इसका मतलब ये थोड़ी कि झूठ है। मायावादी लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जगत कैसा? मिथ्या है। मिथ्या तो झूठ होता है। जैसे अंग्रेजी में कह दिए कि ये जो इतिहास है हमारे, महाभारत, रामायण, पुराण, ये सब माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी, मिथ, अगेन मिथ मतलब झूठ, मिथ्या से आया है। क्या भगवत गीता झूठ है? क्या रामायण झूठ है? क्या महाभारत झूठ है? इंडियन माइथोलॉजी पढ़ाते हैं, हम भी स्कूल में वही पढ़े, आप भी वही पढ़े, आपके बच्चे भी वही पढ़े। ये इंडियन माइथोलॉजी नहीं है, ये इंडियन हिस्ट्री है। ये महाभारत है, रामायण है, इतिहास है,
इतिहास और पुराण है, ये माइथोलॉजी नहीं। तो कहाँ भगवान ने बोला ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या? भगवान बोल रहे अनित्य है, ये नित्य नहीं रहेगा या शाश्वत नहीं रहेगा, दोनों का मतलब वही है। तो ये झूठ नहीं है संसार। भगवान सत्य है तो सत्य झूठ को कैसे जन्म दे सकता है? एक पशु है, हाथी है, हाथी का बच्चा हाथी होगा ना, मोर का बच्चा मोर होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा। तो भगवान जब परम सत्य हैं तो उनके द्वारा बनाई हुई सृष्टि झूठ कैसे हो सकती है? वो भी सत्य होगी ना। तो ये अनित्य है, झूठ नहीं। फिर असुखम दुखम, हर जगह दुख है, हर जगह दुख है, हर किसी व्यक्ति को दुख है। कोई इधर से छूटेगा नहीं बिना दुख। कोई नहीं बोल सकता मैं जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे को दुख नहीं मिला। जन्म से मृत्यु छोड़ो, कोई दुनिया में बोल दे 24 घंटे में मुझे कोई दुख नहीं मिला। कोई ऐसा व्यक्ति ले आए जो बोले कि एक दिन 24 घंटे में मुझे कोई दुख नहीं मिला। दुख है संसार में और वो मिलेंगे। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये लोक को छोड़ के परलोक आओ, मेरे लोक में। मेरे लोक में वो नित्य है और सुखम है, नित्य है, शाश्वत है। और सुख तो भौतिक होता है, भौतिक चीज के लिए सुख शब्द यूज किया गया जो इस संसार में लोग ढूंढ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे लोक में आ जाओ, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। प्रेम का कोई शब्द अंग्रेजी में है नहीं, लोग बोल देते हैं लव। प्रेम अनुभव करेगा व्यक्ति, कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, तब उसको पता पड़ेगा प्रेम क्या है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? हम सबको बुला रहे हैं। इनविटेशन, पर्सनल इनविटेशन है सबको। जाते हैं ना शादियों में, लिखा रहता है विद फैमिली, लिखा रहे तो भी फैमिली जाती है, विद फैमिली नहीं लिखा रहे तो भी फैमिली चली जाती है। जाते हैं ना शादियों में, अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज भी होता है, अच्छा खाने को मिलता है, म्यूजिक होता है। भगवान के धाम में रोज होगा ये, नया नया खाना, नया नया म्यूजिक, नाचना गाना, यही सब चलता है। यही तो भगवान का धाम है। वहाँ थोड़े ना स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, नौकरी करने जाना है। बस भगवान के साथ लीला में रहो, नाचो गाओ, आनंद लो, कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीलाओं में सम्मिलित रहो और भगवान की सेवा करके आनंद को प्राप्त करो। अब इस आनंद को कैसे प्राप्त करना है वो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है, 18 अध्याय के बीच में रखा हुआ वो श्लोक है, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो उसको हम देखेंगे अगले श्लोक में भगवान कैसे बोल रहे हैं कि वापस कैसे आ सकते हो, क्या तरीका अपना सकते हो। हरे कृष्ण।